1 से 9। तब यीशु के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध समाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चलेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पवित्र यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशाया 40 9 से 11 वचन। यशाया 40 9 से 11 वचन। हे सियोन के शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से ये कहे, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकुआर के लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। वचन का चौथा पाठ पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 वचन से 38 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 26 से 38 वचन तक। यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ,
तुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। मैथ्यू 2:1-12, मैथ्यू 2:1-12, मत्ती 2:1-12। इसमें यूं लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। ये परमेश्वर का वचन है। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 39 से 56 तक। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ देश में यहूदा के एक नगर को गई, और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जुनी एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो कि तेरे नमस्कार का शब्द मैंने मेरे कानों में पड़ा, तुम ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल रहा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुज बल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उन्हें बलवान को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया,
और धनवानों को छूते हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। ये प्रभु का वचन है। सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से 14 वचन, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 14। इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर हो गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये परमेश्वर का वचन है। उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13 से 23 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 2 verses 13 to 23। उनके अर्थात ज्योतिषियों के चले जाने के बाद प्रभु ने एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने
मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक एक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। उसका पहला अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 14 वचन तक। Gospel according to St. John, chapter 1, verses 1 to 14. हे मसीह तेरी महिमा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ना ग्रहण किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो बहू से और ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की द्वारा उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। हे मसीह तेरी स्तुति हो।